मेरे प्रिय साथियों, मैं सुरेंद्र मिश्र बतस गोत्रीय ब्राह्मण वरिष्ठ MA समाजशास्त्र गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर वर्ष 1972-73 और मैं एक NMS बिहार सरकार रेफरल हॉस्पिटल मैरवा से एक्स हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, मेरा चैनल है जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच। मैं एक सुंदर कहानी बताना चाहता हूँ YouTube के मैक पर छू करके, और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे सदस्य बन जाएंगे। यदि बन गए हों तो बेल घंटी को बजाएं। मैं आज आपको एक सच्ची घटना विष्णु पुराण से सुनाना चाहता हूँ। सुनिए, आपके समाज मेरा कल्याण होगा। मेरे प्यारे साथियों, हमारे विष्णु भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, तहे दिल से करते हैं और अंत तक करते रहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, हिरण्यकश्यप नामक एक बहुत ही बड़ा दुष्ट राजा था, जिसका एक लड़का प्रहलाद था। प्रहलाद बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था। एक मर्तबे की बात है, और जब प्रहलाद जी छोटे थे, वो चारों ओर का जो हिरण्यकश्यप था उसकी बड़ाई होती रहती थी, और चारों ओर वो यही कहलाता था कि हिरण्यकश्यप की जय, हिरण्यकश्यप की जय। एक बार प्रहलाद जी देखते हैं कि एक कुम्हार का आवा लगा था, उसमें एक भूल से बिलाय का बच्चा, जो बिलाय नहीं होती है, घड़े के आवा में लग गया था। वो जब आग उसका पति लगा देता है, पत्नी बार बार रोती है, कलपती है कि वो अब बिलाय का बच्चा जल जाएगा, मर जाएगा। जब वो हर तरह से मदद करती है, प्रभु का स्मरण करती है, मगर जब आवा बूझता है तो देखती है कि बिलाय का बच्चा उसी में आनंद से है। अब प्रहलाद पर इसका बहुत ही असर पड़ता है, और वो तब से हाय विष्णु, हाय विष्णु, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान का प्रार्थना करने लगता है। जब भक्त प्रहलाद विष्णु भगवान का बार बार नमन करता है, यह हिरण्यकश्यप को बर्दाश्त नहीं होता है। अब वो चाहता है कि हमारे प्रभु जब विष्णु को ही मानने लगेगा तो मेरा तिरस्कार होगा, इसलिए प्रहलाद को बार बार, हजार बार मारने का कोशिश करता है। यहाँ तक कि पर्वत पर चढ़ा के गिराता है, जिससे चढ़ करके मर जाए। मतवाले हाथी के बाद भेजता है, वो मतवाली हाथी सर पर चढ़ा के रख लेती है, मगर मारती नहीं। काले नाग को मतलब अग्नि में क्या क्या नहीं किया, मगर हमारे प्रहलाद कभी नहीं मरे। तब अंत में वो हिरण्यकश्यप सोचता है, उसकी बहन एक थी जिसका वरदान था कि वो कभी आग से जलेगी नहीं। अब क्या करता है सुन लीजिए, वो स्वयं चाहता है कि अग्नि की चिता लगा करके इसमें जला दूं, प्रहलाद खत्म हो जाए। उसकी बहन थी, बहन के वो जब कहता है तो पहले तैयार नहीं होती है, मगर वो सोचती है कि ऐसे भी मार देगा, और तो क्यों नहीं इसकी परीक्षा ले लें। जैसे रामा अवतार में सुपर्णखा का हाल हुआ, वैसे ही ये विष्णु अवतार के समय ये प्रहलाद जी का है। जब प्रहलाद को वो अग्नि में जलाना चाहता है, उनकी माँ विष्णु, अरे ये क्या कहलाता है, हिरण्यकश्यप तो दुष्ट था, मगर और जो उसकी बहन हिरण्यकश्यप की थी, उसका भी एक लड़का छोटा था, अहलाद नाम था।
इनका प्रहलाद नाम था। है आह्लाद भी हमारे प्रहलाद जी से बहुत प्यार करता था। और जगत में, सारे जगत में हिरण्यकश्यप को छोड़ करके कुछ लोग प्रहलाद के विष्णु भगवान को मानने लगे थे। अब देखिए, ये जब उसकी माँ नहीं चाहती थी, कोई बच्चा को नहीं चाहता है कि हमारे सामने हमारा पुत्र जले, तो कभी जाना पहले बहुत रिक्वेस्ट करती है हिरण्यकश्यप से, हिरण्यकश्यप नहीं जाना मानता है। अंत में वो जब चिता सजाता है जाने के लिए कि प्रहलाद उसमें जल जाए और मेरी बहन बच जाए, आह्लाद भी उसके तरफ अग्रसित होता रहता है। माँ जब हरगिज वो मान जाना नहीं चाहती है, प्रहलाद जी कहते हैं माँ तुम्हें मेरी कसम है, तुमको चलना ही। ऐसे ही मेरा एक नाती यशस्वी है, कोई बात में जिद कर देता है, कहता है कि कसम है, तो मैं क्या करता हूँ, बेहोश जाता हूँ। वैसे जब प्रहलाद अपने माँ को अपनी कसम दे देता है तो माँ जाती है। चिता अग्नि खूब बड़े ये है, उस पर सजाया गया है और कहती है उसकी बहन, जिसका नाम हिडम्बन था, है ना, तो जब वो लेकर कहते हैं कि तुम्हें भय नहीं, कहता कि नहीं बहन, नहीं बुआ, मुझे डर कैसा, जब तुम ही ये करती हो तो ये क्या करना है। और प्रहलाद की माँ कभी नहीं चाहती थी कि जा, वो प्रभु से करती है। उधर जब अग्नि में बैठाया जाता है प्रहलाद को, वो लेकर के बैठती है होलिका, तो देखते हैं उस समय विष्णु भगवान एकदम मग्न में हो जाती हैं। माँ लक्ष्मी जाकर के बताना चाहती हैं, उनका आग शरीर से जलता है। नारद मुनि स्वर्ग लोक से आते हैं, शिव भेजते हैं कि हमारे विष्णु को देख। जब ये लक्ष्मी शरीर छूने जाती हैं, कहने उनका आग शरीर से दहकता है विष्णु भगवान का, तो कहती है माँ लक्ष्मी, अरे तब तक नारद जी आते हैं कि यह क्या होता है। तो कहते कि शरीर तो हमारे विष्णु भगवान का, पति देव का स्वयं जलता है, मैंने दुष्टता की, उनका शरीर छू दिया। नारद जी का आपको नहीं न जाना चाहिए। तब अंत में देवता लोग, माँ पार्वती, शंकर, सारों सभी देव लोग रोते हैं कि प्रहलाद जी का क्या होता है। जब अग्नि में प्रज्वलित किया जाता है, वो जो होलिका थी लेके बैठती है, कुछ देर के बाद होलिका कहती है तुम्हें डर नहीं लगता है। कहता कि नहीं, मेरे भगवान के सामने डर कैसा, मैं तो एकदम जिंदा बचूंगा। और माँ रोती है हिरण्यकश्यप के बगल में बैठ के कि हे विष्णु भगवान रक्षा करें, मेरे औलाद का रक्षा करें। और वो होलिका चाहती है कि अब तो जल ही मर जाएंगे, अब तो जल मर जाएगा। और वो हिरण्यकश्यप आप कहता है कि अब हमारा तो झंझट छूटा। मेरे प्यारे साथियों, विष्णु भगवान उस समय आंख मूंद करके प्रहलाद के ये में पढ़ते हैं और माँ शंकर पार्वती वहाँ बैठी है। ब्रह्मा अपने वेद के रचयिता स्वयं इस कथा को सुनना चाहते हैं। देव लोग, सारे लोग इस कथा को। अंत में क्या होता है जानते हैं? जो प्रहलाद की बहन थी होलिका, वो जल करके खैकार हो जाती है और हम वो नाचते नाचते अग्निकुंड में प्रहलाद गिर जाते हैं। और होलिका जब वो आकर के हिरण्यकश्यप उसको उठाता है, कहती है कि विष्णु भगवान के मेरे प्यारे साथियों, होलिका जल जाती है। इसी को सच्चाई बुराई पर सच्चाई का विजय कहते हैं। और प्रतिवर्ष पहले होलिका दहन होता है, उसके बाद होली मनाया जाता है। इस पर बुराई का भलाई का विजय कहते हैं।
प्रतिवर्ष होलिका दहन होती है। इस कथा के लिए मेरे प्यारे साथियों, सनातन धर्मियों, हमारे जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच का सदस्य बने, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसा ही आपको कथा सुनाता रहूँगा। इस कथा के सुनने, कहने और सबका कल्याण होगा। प्यारे साथियों, जय भारत, जय हिंदू, जय ब्राह्मण, जय जय भगवान, जय भोलेनाथ, सबका कल्याण करे। जय जगत।